बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त भारतीय डैमों में पानी की क्या सूरत हाल है, इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन डैम बाय डैम सूरत हाल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि NDMA ने यह बताया है कि जो एक दिन सूरज की गर्मी पड़ी है जिससे इंतहाई खौफनाक बादल बन चुके हैं जो कि आसमानी बिजली गिराएंगे, और इसके साथ ही उन्हीं बादलों ने बुनीर के अंदर क्या खौफनाक काम शुरू कर दिया है, इसके ऊपर भी आपको फुटेज के साथ आपको बयान करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि अपर एरिया गलियात और इधर क्या सूरत हाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो नया स्पेल शुरू हुआ है ये 9 सितंबर तक रहेगा और खौफनाक मामलात जो है क्रिएट करेगा। साउथ पंजाब में ये क्या करेगा, सिंध में क्या करेगा, कराची में क्या करेगा, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जहां मरियम नवाज के मिठाई के पैकेट ईद मिलादुन नबी के ऊपर सैलाब ज़दगान के लिए एक टॉपिक और मौजूए बहस बने हुए हैं, वहीं हम ये देख रहे हैं कि इमरान रियाज और साबिर शाकिर ने NGO बना के चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे क्या साइंस है, और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश से ऐसी खौफनाक फुटेजेस आ रही हैं। और ये खौफनाक फुटेजेस का मतलब ये है कि ये पानी जो है वहां से चल पड़ा है, इसने पाकिस्तान पहुंचना है, उस पर बात करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर बड़े दिखाए जा रहे थे कि ये पाकिस्तान की साइड है, बिल्कुल दरख्त खाली कर दिए गए हैं, ये इंडिया की साइड है, यहाँ पे सारे दरख्त लगे हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया वाली साइड पे दरख्त कैसे इकट्ठे होके डैम्स के अंदर, और वहां पे भी जाहिर सी बात है मिलते जुलते लोग हैं और एक ही तरह के काम करते हैं, तो वहां पे भी सूरत हाल बड़ी खौफनाक है लकड़ी के हवाले से। लेकिन जहां सोग बनाया जा रहा है, जहां गम मनाया जा रहा है, वहां कई जगहों पे सैलाब का जश्न भी मनाया जा रहा है और फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, गाने गाए जा रहे हैं। आखिर ये क्या सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि धंधा अपने अरूज पे है, लोग जा रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं और साथ में मरीज भी साथ लेकर जा रहे हैं ताकि फोटो सेशन करके सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को दिखाया जा सके कि जनाब मामलात इतने सीरियस थे, हमने बचा लिया। वो भी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा और इसके साथ आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक खेल शुरू हो चुका है। वो खेल है सेल्फ प्रमोशन का। एहसन इकबाल की फुटेजेस उन्हीं के तर्जमान टाइप जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं शुक्र है एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ मैदान में हैं और वुज़रा मुश्किल वक्त में साथ हैं। वो क्या कहानी है, और दूसरी तरफ साडा खान होता तो साढ़े नाल ऐ ना होता, ये क्या गेम चल रही है, और बहुत कुछ आपको बताऊंगा। और इस हवाले से जो फ्लड की इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि चनाब के ऊपर सलाल डैम और बगलियार डैम दोनों फुल हो चुके हैं। सलाल डैम के कुछ दरवाजे खोले गए हैं ताकि पानी को मुसलसल उसके वाटर लेवल को मेंटेन किया जा सके। जितना पानी पीछे से आ रहा है उससे ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि पोंग जो कि दरियाए ब्यास जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, वहाँ पे जो डैम है पोंग डैम वो 1394 फुट के ऊपर चला गया, जबकि उसका जो वाटर लेवल की कैपेसिटी है वो 1392 है। तो जाहिर सी बात है वहां पे भी हम ये देख रहे हैं कि 98,000 क्यूसिक पानी उसके अंदर आ रहा है और 96,000 क्यूसिक पानी का फ्लो जो है वो आगे रिलीज किया जा रहा है। भाखड़ा डैम सतलुज दरिया सतलुज के ऊपर, उस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 1678 फुट जो है उसका लेवल हो चुका है और उससे भी 70,000 क्यूसिक पानी रिलीज किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। रंजीत सागर डैम जिसको थाइन डैम भी कहते हैं वो भी अपनी कैपेसिटी के अंदर मुकम्मल तौर पे फुल हो गया है, इसलिए वहां से भी पानी 60 से 70,000 क्यूसिक पानी पाकिस्तान की तरफ रिलीज किया जा रहा है। और सूरत हाल में आपको बताता हूं इस वक्त ग्राउंड के ऊपर और दरियाओं के अंदर पंजनद में गुड्डू बिराज पे क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि NDMA ने वार्निंग जारी कर दी है कि जनाब गर्मी हुई, धूप हुई, जिसकी वजह से जो एक बादल है उसको कहते हैं टावरिंग कोमोलस क्लाउड्स,
वो कहते हैं जी ये सिस्टम एक बन चुका है और ये सिस्टम जो है ये आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट की वजूहात पैदा कर सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अर्बन फ्लडिंग, और ये फुटेज लगाई उन्होंने, ये फुटेज को आप मेरे साथ चल रही है, आप देख लें। और इसके साथ ही उन्होंने कहा जी अर्बन फ्लडिंग गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, यानी कि यहाँ पे भी ये बारिशें बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं। उसके साथ ही हमारे पास फुटेज आ जाती है बुनीर की। मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक ही बादल है जो कि एनडीएमए ने रिलीज़ किया, शायद वहीं से किसी ने पिक्चर लेके की, लेकिन इनका कलर डिफरेंट है। और बुनीर के अंदर जब फुटेज का हमने देखा तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि जनाब 1-1.5 घंटा हो गया ये बादल यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा, और मुसलसल जो है बिजलियां खड़क रही हैं इसके अंदर, और आसमानी बिजली और जलजला भी ऐसे लगता है जब ये कड़ाके बजते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जलजला आ गया है। और बादल जो है वो इस तरीके से, वहाँ पे कोई बादल नहीं था, सिर्फ एक वो था जो खड़क रहा था। तो ये इस वक्त खौफ व रास का आलम है वहाँ पे। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जनाब अब काम जनूबी पंजाब के अंदर बारिशों का शुरू होने वाला है। आज 7 तारीख से 9 सितंबर तक ये काम शुरू होगा, और भावलपुर से सादकाबाद तक और मुजफ्फरगढ़ से लेके डीजी खान तक बारिशें ही बारिशें कही जा रही हैं। अब एक तरफ सैलाब के पानी ने ज़मीन पे इनको घेरा हुआ है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आसमान से बिजलियां और पानी बरसेगा, तो ये सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो सकती है। कराची डिवीजन के अंदर कह दिया गया है कि 7 से लेके 11 सितंबर तक ये स्पेल जरा लंबा है, 4 दिन का, यहाँ पे बारिशें होंगी। और अंदरूनी सिंध और सिंध आप जामशोर और लाड़काना इधर उधर आगे पीछे हर जगह पे जो है, यहाँ तक के चोलिस्तानी इलाकों के अंदर भी कहा यह जा रहा है कि पानी और बारिशें वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। लेकिन इसी सब के दौरान हम ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, मतलब उनकी तस्वीर मिठाई के डब्बों पे, आटे के थैलों पे, वो उनके सियासी दुश्मनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रही हैं। और बात यह है कि ये बात नहीं की जा रही कि ये मिठाई दी जा रही है या नहीं दी जा रही, ये तस्वीर क्यों लगी हुई है, ये सेल्फ प्रमोशन क्यों हो रही है। तो सेल्फ प्रमोशन तो हर जगह पे हो रही है। हम ये देखते हैं कि जहां पीटीआई के लोग थैले तकसीम कर रहे हैं, राशन तकसीम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग आके इमरान खान की बातें करते हैं और कहते हैं कि जनाब जे साडा खान होंदा ते साढ़े नाल ए ना होंदा। और फिर उन क्लिप्स को फिल्म शूट बना करके पिक्चराइज करके सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट किया जा रहा है, और खान को सैलाब के अंदर भी जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि काम बदल रहे हैं, पेशे बदल रहे हैं, और इमरान, रियाज खान और साबिर शाकिर को, जाहिर सी बात है वहाँ पे मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया है ये चंदा इकट्ठा करना, ख़ास तौर पे डॉलर्स और पाउंड के अंदर, जहाँ पे एक एक दिन के अंदर आपको 2.5 करोड़ रुपया आपका चंदे की सूरत में इकट्ठा हो जाए, और फिर आप एक एनजीओ की सूरत में ये काम करना शुरू कर दें। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर जब एनजीओ चलती है तो जो अखराजात होते हैं आपके अपने, वो भी फिर एनजीओ ही उठा रही होती है। तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं। आप अपनी शोहरत को इस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये मसला रहा है कि जो जिसका काम है वो करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो दूसरे का काम करने के लिए तैयार है। और ये ऊपर इदारों से लेके नीचे तक जो है ये कल्चर जो है हमारे अंदर समा चुका है। और हम फिर उसके अंदर एक को जिम्मेदार ठहराएं, 2 को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन हमारी जो नफ्सियात है वो यही है कि जहां जैसे जो सीजन चल रहा हो उसको फौरी तौर पे लगा लिया जाए। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही खौफनाक फुटेजेस हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं कि कैसे ज़मीन लरस जाती है, खिसक जाती है। इतनी ज़्यादा प्लांटेशन वहाँ पे हुई है, पौधे हैं, दरख्त हैं, सब कुछ वहाँ से खिसक जाता है। और इसके साथ ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की ये फुटेज है, और इसकी और कहा जा रहा है कि ज़मीन के नीचे से पानी एकदम से निकला है और वो पानी ने ही सारा कुछ हिला के रख दिया है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि फुटेजेस हिमाचल प्रदेश के अंदर ही डैम के अंदर इतनी लकड़ी पड़ी हुई है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फुटेज आप देख सकते हैं। तो बात यह है कि जो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, वो जाहिर सी बात है हमारे जो काम है वो एक ही हैं। हमने बहैसियत बर्रे सगीर के अंदर पूरी ज़िंदगी या हज़ारों साल इकट्ठे रहे हैं, तो हमारे चाल चलन भी कुछ इसी तरह के ही हैं। तो अब यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि जनाब यहाँ पे फुटेजेस जो आई हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया भारत की। पता नहीं हमारी तरफ से कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने जिम्मेदार तो करार दे दिया है माइनिंग को और लकड़ियों को काटने को, दरख्तों को काटने को।
पता नहीं एक्शन कब होगा। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जनाब जहां गम मनाए जा रहे हैं, जहां नुकसान हो रहा है, सैलाब अपनी तबाहकारियां फैला रहा है, वहीं कुछ जगहों पे जब यानी कि भारत के राजस्थान के अंदर जब पानी गया है तो वहाँ पे फूल की पत्तियां निछावर की गई, वहाँ पे लाल रंग डाला गया पानी के अंदर। ये रतनपुरा का इलाका है और यहाँ पे ये फुटेज 1 हफ्ते पुरानी है, कहा ये जा रहा है। तो इस हवाले से जाहिर सी बात है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसके ऊपर खुशी मनाता है और वो उसके लिए स्ट्रगल करता है। वो कहते हैं जी ये पानी आ गया, ये अब हमारा 1-2 साल अच्छा चल जाएगा, हमारी एग्रीकल्चर बेहतर हो जाएगी, काश्त हमारी बेहतर हो जाएगी, कुछ हम थोड़े से हैं इस हवाले से खुशहाल हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ जो है जाली कैंप बनाए जा रहे हैं, जाली मरीज़ जो हैं, आप तस्वीर देखें कि यही मरीज़ पीछे पीछे भागा हुआ आ रहा है, वही मरीज़ जो है बेड के ऊपर बैठा हुआ है और उसकी नब्ज़ चेक की जा रही है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। लेकिन इसके साथ ही पेड प्रमोशंस और जो आपके जंगजू हैं, पॉलिटिकल जंगजू, वो जो है अपना अपना मंजन बेचने में मसरूफ़ है। हर मौसम के अंदर इन्होंने अपना बिजनेस चला के रखना है, बहाल करके रखना है, अपने मकासद को हासिल करना है। तो एहसन इकबाल साहब की फुटेज जो है वो चला रहे होते हैं और कहते हैं जी शुक्र है जी नारोवाल में पहुंच गए जी, मुश्किल वक्त में अपने अपने हल्कों के अंदर वुज़रा मौजूद हैं। लेकिन वो आपको पता है कि एक दिन का ही फ़ोटो सेशन था, उसके बाद फिर कोई कहीं नज़र नहीं आया। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि साडा खान होंदा ते जनाब साढ़े नाल ए नहीं होंदा। PTI भी अपनी तमाम तर कंपेन खान को जिंदा रखने के लिए ख़ासतौर पे फ्लड के अंदर इस वक्त अपने अरूज पे है। अजहर मशवानी जो हैं वो एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहती हैं जंग के सैलाब की एक फुटेज को टैग करके कहती हैं कि जनाब लोग बेजारो मददगार पड़े हुए हैं। यानी कि एक तरफ उन्होंने ये कह दिया कि पंजाब हुकूमत कोई काम नहीं कर रही और दूसरी तरफ उन्होंने एक तीर से दूसरा निशाना लगाया कि जनाब पंजाब हुकूमत अलीम खान को बचाने में मसरूफ़ है। अब आपको एक बात बता दूं, अलीम खान की सोसाइटी के 4 ब्लॉक्स के अंदर पानी गया, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि पानी पहुंचने से 4 दिन पहले ही तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर पानी पहुंचा दिया था। और इसके अंदर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की वजह से इस मामले को इतना मुतनाज़िया कर दिया गया कि हकीकत और अफसाने के अंदर जानना मुश्किल हो गया। बहरहाल 4 ब्लॉक्स के अंदर पानी गया है, उस हवाले से देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रिपरकशंस होती हैं और क्या होता है। लेकिन जो ग्राउंड है वहाँ से बड़ी खौफनाक खबरें आ रही हैं। रेस्क्यू के दौरान एक कश्ती जलालपुर मुल्तान के करीब वहाँ पे उलट गई और वहाँ पे जो मरने वालों की उम्रें हैं वो बड़े ही गमगीन कर देने वाली हैं। एक कश्ती थी, कहा यह जा रहा है उसके अंदर 20 लोगों से कम की उसके अंदर कैपेसिटी थी, 25 लोगों को उसके अंदर सवार कर दिया गया। एक 80 साल खातून, जब वो कश्ती एक कहा है कि लहर आई, बाढ़ आई, एक उसने उस कश्ती को उल्टा दिया और उस कश्ती को उल्टने से 80 साल खातून, 7 साल बच्चा, 5 साल, 3 साल और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि एक 2 माह से 3 माह का बच्चा भी उस पानी के अंदर बह गया। लोगों को बचा लिया गया, 5 अमवात हुई हैं, उनमें से एक शख्स की, एक बच्चा जो है ये 2 माह का नौमौलूद बच्चा, इसकी लाश अभी तक नहीं मिली। और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि बड़ी बातें की जा रही हैं कि फूड सिक्योरिटी हो सकती है पंजाब के अंदर। 13 लाख एकड़ ज़मीन जो है काबिल काश्त और जिस पे फसल लगी हुई थी वो सैलाब की नज़र हो चुकी है। 910 अमवात हो चुकी हैं, 4100 गाँव इस वक्त बह चुके हैं, मवेशी 6000 से ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। सिर्फ KPK के अंदर तकरीबन 5500 मवेशी मर चुके हैं। 58,000 एकड़ जो ज़मीन है वहाँ पे सैलाब ने तबाह कर दी है। मवेशी मर गए हैं, फसलें उजड़ गई हैं, घर उजड़े पड़े हैं। किसान का, काश्तकार के अलावा और कौन कीमत चुकाएगा, ये एक अहम सवाल है जो कि हुकूमत से पूछना पड़ेगा कि आप अब इन लोगों की क्या मदद करने जा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, आपको पता है मुनाफाखोर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलते हैं। जैसे ही मार्केट के अंदर चीज़ें थोड़ी सी कम हो रही हैं, मामला जो हैं वो अपनी पीक पे जा चुके हैं। लेकिन आपको मैं दरियाओं का हाल आपको जाते जाते बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि रावी के अंदर जो है शादरा के मुकाम पे 1 लाख से ऊपर मामला चल रहे हैं, 1 लाख क्यूसिक से ऊपर है पानी। इसके साथ ही बल्लोकी के ऊपर भी 1 सवा लाख क्यूसिक पानी चल रहा है, लेकिन वो काम नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा।
चिनाब वाले मामला भी जो हम देख रहे हैं, त्रिमू के मुकाम पे इंतहाई शदीद जो है वो एक्सेप्शनल सैलाब की सूरत हाल है। और इसके साथ ही सतलुज के अंदर गंडा सिंह के मुकाम पे हम ये देख रहे हैं कि पानी नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा और 3 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। इस वक्त मामलात हेड पंजनद जहाँ पे तमाम दरिया पंजाब के इकट्ठे होते हैं वहाँ पे सूरत हाल संगीन होना शुरू हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि तैयारी कर ली गई है और अब अगले 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर फ्लड जो है वो सिंध में दाखिल हो जाएगा और इसके साथ ही सिंध में बारिशें भी हो रही होंगी और सैलाब भी अपनी पीक पे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इससे महफूज रखे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।